कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए एक साथ कई अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। बेशक भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन देश में रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वालों की दर भी तेजी से बढ़ी है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन से भी हम बस कुछ ही कदम पीछे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड समेत कई वैक्सीन कैंडिडेट्स अंतिम चरणों के ट्रायल से गुजर रही हैं। आज हम आपको वैक्सीन के बारे में बिल्कुल ताजा जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक और बड़ी कामयाबी के बारे में जो हमारी देश की फार्मा कंपनी ने अचीव की है। जायडस कैडिला की पेगीहेप पर बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए कई थेरेपी पर भी शोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने अच्छी खबर दी है। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी पर शोध कर रही है। कंपनी ने कहा कि उसने कोविड-19 के मरीजों पर चिकित्सीय परीक्षण का दूसरा चरण बायोलॉजिकल थेरेपी पेगीहेप के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जायडस कैडिला अब इस थेरेपी के तीसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। जायडस कैडिला ने कहा, हमने अपनी बायोलॉजिकल थेरेपी के साथ कोविड-19 के मरीजों पर चिकित्सीय परीक्षण का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है। दूसरे चरण के अध्ययन के नतीजों के आधार पर कंपनी अब भारत में तीसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण शुरू करेगी। कैडिला हेल्थ केयर समूह के तहत आने वाली जायडस कैडिला ने कहा कि पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b ने कोविड-19 के मरीजों में वायरल संक्रमण को कम किया है, जो उल्लेखनीय और ध्यान देने योग्य है। ट्रायल के दौरान मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को भी दूर करने में सफलता मिली है। जायडस कैडिला कोरोना की वैक्सीन भी विकसित कर रही है। कंपनी ने जाइकोव-डी नाम से वैक्सीन बनाई है। कंपनी की वैक्सीन नैदानिक परीक्षण के अंतिम चरणों से गुजर रही है। ट्रायल के दौरान वैक्सीन अच्छा नतीजा दिखा रही है। उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन अगले साल की दूसरी छमाही में उपलब्ध होगी। कोरोना वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट ने दी गुड न्यूज। कोरोना वायरस के कहर के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच भारत में आगे चल रही कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर सामने आई है। देश में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की बड़ी चुनौती पार कर ली है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऐलान किया है कि भारत में कोविशील्ड के लिए क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण का एनरोलमेंट यानी पंजीकरण हो गया है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है। देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में इसका ट्रायल चल रहा है। कंपनी के CEO आदर पूनावाला ने पिछले हफ्ते कहा था, मुझे उम्मीद है कि एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रायल सफल रहते हैं और नियामक संस्था से अप्रूवल मिल जाता है तो जनवरी 2021 में वैक्सीन आ सकती है। सीरम इंडिया ने कहा था कि भारत में कोविशील्ड के ट्रायल में अब तक सुरक्षा संबंधी कोई परेशानी नहीं आई है। आपको बता दें कि देश में फेज 3 ट्रायल के तहत हजारों लोगों को कोविशील्ड टीका लगाया जा चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन कितने में मिलेगी, इसको लेकर सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। आदर पूनावाला ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन किफायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हम निश्चिंत हैं कि ये वैक्सीन किफायती होगी और सबकी पहुंच में होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत अन्य वैक्सीन की तुलना में कम होगी। ICMR और सीरम इंस्टीट्यूट एक अन्य वैक्सीन कोवोवैक्स के क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोवोवैक्स को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने शुरुआती तौर पर तैयार किया है। ये एक स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज विकसित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोवावैक्स ने सीरम इंडिया के साथ साल 2021 में करीब 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़ खुराक आपूर्ति करने के लिए साझेदारी की है।